यूपी सरकार के 9 साल पूरे, कानपुर देहात में मंत्री राकेश सचान ने गिनाई उपलब्धियां। गैस आपूर्ति पर भी दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में मंत्रियों के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसी क्रम में कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने माती मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने सरकार के 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, पुलिस विभाग को आधुनिक हथियारों से लैस किया गया और महिला सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं लागू की गई है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी उल्लेख किया। गैस सिलेंडर की स्थिति पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि देश में किसी बड़ी कमी की स्थिति नहीं, हालांकि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कुछ दिक्कतें जरूर सामने आई। उन्होंने बताया कि एलपीजी गैस के करीब 28 जहाज विदेशों में फंसे हैं, जिनको लेकर विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत जारी और उम्मीद है कि जहाज जल्द ही भारत पहुंचेंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनपद में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, जबकि कमर्शियल गैस में थोड़ी परेशानी देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की कि ऐसे किसी भी गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। दोनों साथ हैं। वहाँ की नियुक्तियां थी, नियुक्तियों में सीडीओ प्रस्ताव भेजता है, डीएम भी कमेटी में अध्यक्ष रहते, डीएम फैसला लेते हैं और बड़ा झगड़ा चल रहा था। हमसे लोग कह रहे थे उस समय अखबारों में, मीडिया में, किताब नियुक्तियां रुक जाएंगी। मुख्यमंत्री जी आईआईटी में आए थे, मैं मिला, दोनों लोग साथ थे, तो दोनों लोगों को अपने गले में उनका प्रस्ताव भेजो। उन्होंने प्रस्ताव भेजा, डीएम ने ऑर्डर कर दिया, सारी नियुक्तियां हो गई। तो कहीं कोई नहीं है, ये किसी का कोई झगड़ा है क्या? देखिए, ये दायित्व में आज डीएम यहाँ है, कल नहीं होंगे, आज सीएमओ है, कल नहीं होंगे। अब ये कोई इसका विवाद नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती। नवरात्र में महिलाओं के लिए विशेष संदेश। नवरात्रि की मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से। कल नवरात्रि का त्योहार है, पूरे प्रदेश वासियों को नवरात्रि की मंगल में कामना करता हूँ। ये नवरात्रि आपके परिवार के लिए, आपके लिए शुभ। मंत्री जी, मेडिकल कॉलेज में 9 साल पहले बर्न यूनिट का निर्माण किया जाता है और आज दिन तक ताला लटका हुआ है, चालू करवाने। उसको हम लोग चालू कराएंगे, जरूरी है। गर्मियों में इसकी बात भी आती है बर्न की, तो यूनिट मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात करके मैं सीडीओ महोदय से कहूंगा, देखें इसको, और जब बनी पड़ी है तो क्या दिक्कत है, चालू होनी चाहिए। 115 रुपए बढ़ा दिए गए, ऐसी कौन सी नौबत आ गई? देखिए, वो तो आप ये देखिए कि जहाँ से हम लोग गैस ले रहे हैं, अगर वहीं महंगी मिल रही होगी तो हम लोग इसमें, ये नीतिगत फैसला है। अगर कोई ब्लैक में कोई दे रहा हो तो वो तो यहाँ से कंट्रोल है, बाकी तो नीतियों का फैसला है। अगर उसके रेट बढ़े हैं तो वो तो देना होगा। मंत्री, कानपुर में डीएम साहब और सीएमओ साहब के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है, क्या इससे सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही? हाँ, कोई टकरार न डीएम की टकरार है, न सीडीओ की टकरार है। सीएमओ साहब नहीं, सीएमओ के यहाँ कुछ नहीं है। मंत्री जी, कानपुर नगर में कुछ नहीं। मंत्री जी अब गले में मैंने कुछ नहीं है। ये तुम कहाँ बोल रहे? अभी हम जा रहे हैं कानपुर नगर में, 4 बजे से। 4 बजे से। देखिए, 9 वर्ष में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। और लगातार योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन, उत्तर प्रदेश ने तमाम सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके आम आदमी तक उन योजनाओं को पहुंचाना, आम आदमी को उन योजनाओं से जोड़ना, जो हमारे नेताओं का लक्ष्य था कि कोई भी गरीब आदमी, आम आदमी है, उसको सारी योजनाओं का लाभ मिले। वो प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इसलिए 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है और आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तमाम सारे, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विद्युत आपूर्ति हो, सब में सुधार। इसीलिए निवेश का भी माहौल प्रदेश में, किसानों को भी बड़ी मदद की गई। किसान सम्मान निधि दे करके, उनको एमएसपी दे करके, गन्ना किसानों को भुगतान दे करके, तमाम सारे किसानों को तमाम सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि, नलकूप की विद्युत फ्री करके, निःशुल्क बिजली दे करके, सिंचाई में तेल तक पानी पहुंचा करके,
तो किसानों को भी बड़ी तरीके से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश जब डेवलप प्रदेश की ओर है तो किसानों के पास ज्यादातर रोजगार मिलता है उद्यम से। 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिले थे। 15 लाख करोड़ से ग्राउंड ब्रेकिंग में प्रस्ताव हम लोगों ने चुनाव के पूर्व लोकसभा के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री जी ने की थी। 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव हमारे तैयार हैं, इससे हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे। आज तमाम सारी सरकारी नौकरी 8.5 लाख सरकारी नौकरी योगी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव बिना पक्षपात के प्रदेश के युवाओं को दी गई। लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार से जोड़े, इसीलिए तमाम सारी स्कीमें चला करके आज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो योजना हम लोगों ने चलाई है, 31 जनवरी को इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 में, और अब तक लगभग हम लोग 1,55,000 से अधिक नौजवानों को बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण से जोड़ चुके। मोदी जी का जो विजन था कि हमें अपने नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनाना है, इसीलिए ये सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हमारे तमाम तरीके से MSME पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, विश्वकर्मा सम्मान से लोगों को ट्रेनिंग देना, टूल किट देना, कन्या सुमंगला के माध्यम से कन्याओं को महिला स्वयं सहायता समूह के गठन करके उनको ताकत देना। तो इस तरह से पूरे प्रदेश को जितने भी युवा उनको रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई और उन योजनाओं का लाभ भी मिला। हमारे प्रदेश के चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो, आयुष्मान भारत से जोड़ा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बना करके पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, PSC CHC की स्थिति को ठीक करना, दवाएं उपलब्ध रहना, डॉक्टरों की उपलब्धता, ये सब करके हम लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया, बड़ी पहल की है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा और सभी विद्यालयों को कायाकल्प योजना के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, शिक्षकों की छात्र संख्या के आधार पर तैनाती, समय से शिक्षक रहें, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक। आज बेसिक शिक्षा में हम लोग 1250 रुपए DBT के माध्यम से करोड़ों परिवारों के बीच में सीधे धन उनके खातों में देना, मिड डे मील से खाना आदि, और एक स्कूल चलो अभियान चला करके 100% गांव के लोगों को नामांकन कराना और उनको शिक्षा से जोड़ना। बिना नकल के आज परीक्षाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च हो। टेक्निकल शिक्षा में भी लगातार स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को रोजगार से जोड़ना। तो आज बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणवत्ता पूर्वक काम हुआ है। तो हर तरफ आज उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश में आते हैं। काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट होने के बाद, भीड़, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, हमारे अभी मथुरा में जो कॉरिडोर का निर्माण होने वाला, महाकुंभ में आपने देखा, अभी माघ मेले में देखा, तो उत्तर प्रदेश में जब 50 करोड़ से अधिक देश दुनिया के लोग आएंगे तो हमारे जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमियों के जो उत्पाद हैं उनकी अपने आप बिक्री हो रही है। उत्पाद को अच्छी मार्केट देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारे विभाग के द्वारा कराया जाता है। पूरे प्रदेश में जो प्रतिवर्ष 25 से 29 सितंबर कराते हैं। वोकल फॉर लोकल में दीपावली के पहले प्रत्येक जनपद में हम लोगों ने मेले लगवाए, जिसमें स्थानीय जितने भी हमारे उत्पादक थे उनको बाजार देना, उनको एक ऐसा माहौल देना कि उनका दिवाली के पहले हम लोगों ने ये अभियान चलाया पहली बार। तो हर तरह से सरकार की ये इच्छा रहती है कि हम 25 करोड़ जो हमारे उत्तर प्रदेश के वासी हैं इनको कैसे हम अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे चिकित्सा दे सकें, कैसे कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति,
सब तरह से आज प्रदेश का एक अच्छा माहौल बना है। हम कह सकते हैं कि आज मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश को आज बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश की तरफ खड़ा किया है और जिसकी जीडीपी भी बढ़ी है, आगे इकोनॉमी भी अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की योजना से जोड़ने का काम किया। इसीलिए आज 9 वर्ष का उत्सव ये हमारे प्रत्येक जनपद में सरकार के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देशित है, सारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा तमाम सारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं से लाभ देना, तमाम सारे प्रदर्शनी लगा करके जानकारी देना, ये कार्य आज से शुरुआत हुआ जो 9 तारीख तक लगातार चलेगा।